हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया का पर्व है। यह पर्व हम सनातनियों के लिए बेहद ही खास होता है और अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम जी का जन्म दिवस भी पड़ता है। और अक्षय तृतीया के दिन क्या होता है कि श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल की 21 दिन की चंदन सेवा प्रारंभ होती है। उस चंदन सेवा में हम लड्डू गोपाल को विभिन्न प्रकार के चीज़ों से, दूध, दही, शहद, इन सब चीज़ों से स्नान कराते हैं और उनके पूरी बॉडी पर चंदन का लेप करके फिर उन्हें स्नान कराते हैं। फिर उनको चंदन तिलक लगाते भी हैं और उनके चरणों में चंदन के ही लड्डू बना के रखे जाते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी बनाए जाते हैं उनके भोग के लिए। अक्षय तृतीया के दिन ही हमारे यहाँ विवाहों का मुहूर्त चालू होता है और अक्षय तृतीया के दिन हम जैसे सोने, चांदी, इन चीज़ों के आभूषण खरीदते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन हमारे यहाँ घड़े भी भरे जाते हैं, मिट्टी के कलश भी भरे जाते हैं। मिट्टी के 5 कलश भरे जाते हैं, छोटे बड़े सारे मिक्स करके। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग पूजा करते थे तो जो कलश भरे जाते थे उनका पूजन होता था, तो उसको देखकर पानी भरने, उनमें जल भरने के बाद ही उसको देखकर ही हमारे बड़े बुजुर्ग पूरी वर्ष में किस किस माह में वर्षा होनी है ये देखकर वो पहले ही तय हो जाता था। यह सब पता अक्षय तृतीया के दिन ही चल जाता है। हमारे बुजुर्गों को इन चीज़ों की सारी जानकारी थी। यह पर्व क्या है कि ज़्यादातर छोटे छोटे पर्व लुप्त होते जा रहे हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन है वो इन चीज़ों के बारे में जानते ही नहीं है। क्योंकि जो गांव में रहते हैं वो तो आज भी देखते हैं तो वो जानते हैं, लेकिन जो सिटियों में रहते हैं तो वहाँ तो इस तरह की पूजाएं कम ही होती हैं, तो वो इन चीज़ों को जानते ही नहीं हैं। मेरे ससुर जी पूजा करते थे तो वो देखकर ही बताते थे कि किस महीने में बारिश होगी, किस महीने में बारिश नहीं होगी। तो ये हमारी सनातन प्रणाली है जिससे हर चीज़ का पहले ही पता चल जाता है। और हमारे सनातन धर्म में कई ऐसे पर्व हैं, हर ऋतु के हिसाब से हर महीने में एक न एक पर्व आता है और उससे ऋतु का प्रारंभ से कुछ न कुछ जुड़ा हुआ होता है। इस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में कौन सा पर्व हो, और शरद ऋतु में शरद ऋतु के हिसाब का पर्व होता है और वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु के हिसाब का पर्व होता है। ये हमारी सनातन संस्कृति की पहचान है और इस तरह के पर्व किसी भी धर्म में, चाहे वो ईसाई धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। हमारा सनातन धर्म ही है और तो सारे पंथ हैं जो सनातन धर्म से निकले हुए हैं या उनकी शाखाएं हो गई हैं। लेकिन आज के समय में हम सनातनी ही अपने धर्म के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जबकि हर मुस्लिम धर्म वाला, ईसाई धर्म वाला अपने धर्म के प्रति बहुत सजग रहता है। इसकी क्या है, हमारी न्यू जनरेशन को इसकी बहुत ज़रूरत है और आप भी इस तरह के जानकारी अपने बच्चों को दें। और राधे कृष्णा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।